तो यूपी में कोरोना संक्रमण अपना कहर बरपा रहा है। एक दिन में 4,336 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद आंकड़ा 1,62,000 के पार हो चुका है, जिसमें 50,000 से ज्यादा अभी भी एक्टिव केस हैं। एक दिन में 4,336 नए मरीज मिले हैं तो 77 मरीजों की जान जा चुकी है। सबसे ज्यादा बुरे हालात अभी भी लखनऊ में ही बने हुए हैं। लगातार ये खबर हम आपको बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कोरोना का संक्रमण तेजी के साथ बढ़ रहा है और सबसे ज्यादा अगर कहीं पर हालात खराब हैं तो वो है राजधानी लखनऊ, जहां पर तेजी के साथ संक्रमण बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो यूपी में कोरोना का कहर लगातार जारी है, तेजी के साथ ग्राफ बढ़ रहा है और बुरे हालात लखनऊ में बने हुए हैं। शैलेश हमारे साथ लखनऊ से लगातार जुड़े हुए हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। शैलेश, पूरे उत्तर प्रदेश की अगर बात कर लें तो तेजी के साथ ग्राफ बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी राजधानी में सबसे बुरे हालात बने हुए हैं। ऐसा क्यों है शैलेश? तब की तमाम जतन, तमाम कोशिशें की जा रही हैं राजधानी में। प्राची, देखिए कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, देखिए दो पहलू हैं। एक तरफ जो अभी आपने पूछा ऐसे हालात क्यों हैं, तो वाकई में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जब आगरा में हालात खराब होते हैं तो उन्हें संभाल लिया जाता है, नोएडा गाजियाबाद में हालात खराब होते हैं संभाल लिया जाता है, लेकिन जब लखनऊ यानी जो राजधानी है, जहां पर मुख्यमंत्री बैठे हैं, जहां पर सारे अधिकारी बैठे हैं विभाग के, जब यहाँ हालात बिगड़ते हैं तो संभालने में सबके पसीने छूट जाते हैं। ऐसा क्यों, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है और इसका जो जवाब है वो कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि शायद शुरू में जब लॉकडाउन खत्म हुआ उसके बाद सरकार ने अपनी तरफ से गाइडलाइंस जारी कर दी, सब कर दिया, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन करना था जनता को और इम्प्लीमेंटेशन कराना था प्रशासनिक अधिकारियों को, पुलिस को। जनता लापरवाह हुई। दूसरी तरफ कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक अमला था उसने भी कह सकते हैं उतना सीरियसली चीज़ों को नहीं लिया, जिसकी वजह से हालात बद से बदतर होते चले गए। तो दोनों तरफ से कहते हैं ना, दोनों हाथ की जो ताली बजी उसने ये मुसीबत आज सबके सामने खड़ी कर दी है। बहरहाल अब जो हालात है उन्हें देखते हुए जो प्रशासनिक अमला है, जो पुलिस है, वो भी अब पहले से सख्त है और धीरे धीरे कोशिश की जा रही है चीज़ों को नियंत्रित करने की। एक तरफ जहां वायरस के संक्रमण को रोकने का प्रयास हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ जो संसाधन है उनको बढ़ाया जा रहा है। जैसे बात करें लखनऊ की तो यहाँ पर एक विवेकानंद पॉलीक्लिनिक है, उसमें क्वारंटीन की व्यवस्था, कोविड हॉस्पिटल शुरू किया गया, एक वार्ड बनाया गया है। कुछ निजी अस्पतालों में और पिछले 2-3 दिन की हम बात कर रहे हैं प्राची, तो निजी अस्पताल कुछ बड़े इसमें नामी शामिल हुए हैं। इसके अलावा केजीएमयू जो है, जो सबसे बड़ा यहाँ का कह सकते हैं यूनिट, केजीएमयू जो है उसका एक नया 220 बेड का नया एक पूरा यूनिट जो है हॉस्पिटल का तैयार हो रहा है। बताया जा रहा है 22 अगस्त तक इसका जो निर्माण है पूरा हो जाएगा और तत्काल उसके अंदर व्यवस्था की जाएगी मरीजों को शिफ्ट करने की, बेड्स और बाकी सारी चीज़ों का अरेंजमेंट करके। तो अपने संसाधनों को बढ़ाने की कोशिश भी की जा रही है और इसके लिए अब जिला प्रशासन ने एक और पहल की है कि जो निजी अस्पताल है अगर वो कोविड मरीजों का इलाज शुरू करते हैं तो जिला प्रशासन की तरफ से उनको सहायता भी दी जाएगी। जैसे बात करें, हमने कहा भी विवेकानंद में 2 दिन पहले यहाँ पर जब कोविड हॉस्पिटल शुरू किया तो कल डीएम निरीक्षण पर गए और वहां पर 10,000 आइवरमेक्टिन टैबलेट्स उनको दी जो इस इलाज में इस्तेमाल होनी है। इसके अलावा 300 पीपीई किट दी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है कि आप शुरू करिए कोविड मरीजों का इलाज, हम आपके साथ हैं, आपको सहयोग देंगे। संसाधन तो लगातार जुटाए जा रहे हैं, लगातार जो बेड्स हैं उनका इंतजाम किया जा रहा है, लेकिन फिर भी कोरोना का ग्राफ तेजी के साथ बढ़ रहा है, जो बेहद चिंताजनक है। और ये क्यों बढ़ रहा है, ये अगली खबर में अपने दर्शकों को जरूर बताएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।